सो ये है मेरा DSLR। आप बोल सकते हैं कि ये छोटा कैमरा है, DSLR तो नहीं बोलेंगे इसको, बट ये कैमरा मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी अपने व्लॉग्स के लिए। और ये मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था, आई थिंक 2 साल हो चुके हैं आई थिंक। तो ये मेरा कैनन का EOS जो है कैमरा है और ये बहुत ही बढ़िया है। और स्पेशली मैंने क्यों लिया इसको, मैंने इस चीज़ के लिए लिया। आपको पता ही होगा, अगर आप एक व्लॉगर हैं या आप एक यूट्यूबर हैं तो आप इस चीज़ की अहमियत को समझ सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैंने लिया था। और इसके ऊपर जो है ये माइक भी लिया था मैंने, बोआ का माइक है ये, और काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया है। बट अभी भी ये पूरा नया का नया ही है। बट चलिए इसको तो साइड रखते हैं। टॉपिक ये नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है और कैसे मैं यूज़ करता हूँ, बट आज का टॉपिक होने वाला है एक्सपेंसेस के ऊपर कि आप अगर दुबई में आ रहे हैं, विजिट में आ रहे हैं, तो आपके कितने खर्चे होने वाले हैं। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आई एम दीपक नेगी और मेरे लाइफस्टाइल ब्लॉग इस चैनल में आते रहते हैं। उसके अलावा मेरा मेन चैनल देसी ब्लॉगर है, वहाँ पर भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेके नाम जय श्री राम। तो दुबई आने से पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं कि आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बट आज के वीडियो में आपको रफली फिगर देने वाला हूं कि आप का जो खर्चा है वो कितना होगा। कई सारे मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं जो कि दुबई में आते हैं विजिट के लिए, और विजिट में आने के बाद जो है वो पछताते हैं, क्योंकि वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेके नहीं आते हैं, पूरी जानकारी लेके नहीं आते हैं। मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से आपको आना होता है, क्या क्या आपको करना होता है, और किस तरह से आप जॉब ढूंढ सकते हैं। तो हर चीज़ का एक रफली फिगर दूंगा, क्योंकि डिटेल में तो नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहले जब आप इंडिया से आते हो तो आपको रिज्यूमे बनाना पड़ता है। अगर विजिट में आ रहे हो और जॉब ढूंढने के लिए आ रहे हो, घूमने के लिए आ रहे हो तो कोई बात नहीं, बट अगर आप जॉब ढूंढने के लिए आ रहे हो तो CV बना के आइए। कम से कम 50 से 100 CV बना के आइए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बनाने के लिए बैठोगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है आपका खर्चा पड़ जाएगा। वहाँ पर जो आपका कॉन्टैक्ट का सेक्शन होता है, जहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा जाता है, तो कॉन्टैक्ट के आगे आप खाली छोड़ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद आपको सिम लेना पड़ता है और वहाँ पर आप अपना यहाँ का जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो डालना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप कहीं रिज्यूमे दोगे तो वो आपको कॉल करेंगे लोकल नंबर पर। तो सबसे पहले आप रिज्यूमे बना के आइए। अभी क्या है, यहाँ आने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले एक विजिट वीज़ा की ज़रूरत है, आपका टिकट चाहिए होगा, और तीसरा आपका रहने का खर्चा होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि सबसे बड़े खर्चे मतलब आपके। और मैं आपको बता दूं कि कितना कितने का आपको ये पड़ता है। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी से अपना विजिट वीज़ा करवाते हो, ज़्यादातर लोग यही कराते हैं, कोई भी अपने आप से नहीं करता है, ठीक है। वैसे आप अपने आप से भी कर सकते हो ऑनलाइन के थ्रू, पर ज़्यादातर लोग जो है ट्रैवल से कराते हैं, क्योंकि कईयों को नॉलेज नहीं होती कि किस तरह से आप अपने आप से कर सकते हो। अगर आप ट्रैवल एजेंसी से कराते हो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विजिट वीज़ा आपका 1 मंथ का डिपेंड करता है, आप 30 डेज़ का ले रहे हो या 60 डेज़ का ले रहे हो। आपका 300 दराम से लेके 1000 दराम तक आ जाता है। यहाँ पर मैं इसको कन्वर्ट करके आपको बताता रहूँगा कि कितना कितना ये कन्वर्ट करके इंडियन करेंसी में हो जाता है, तो आप देख सकते हैं। अब इसमें ट्रैवल एजेंसी के अपने चार्जेस होते हैं, जो कि 50 दराम से लेके 150 दराम तक हो सकते हैं। अब इसके बाद आपका विजिट वीज़ा हो चुका है, अब आपको करने की ज़रूरत है टिकट आप करते हो तो अगर ऑफ सीजन में आ रहे हो या ऑन सीजन में आ रहे हो तो ये भी डिपेंड करता है। एवरेज अगर देखा जाए तो आपका इन और आउट मतलब आने का और जाने का जो खर्चा है टिकट है वो आपको 18,000 से लेके 35,000 तक का पड़ सकता है, जिसमें आप अप डाउन कर सकते हो। तो ये हो गया आपका विजिट वीज़ा टिकट का खर्चा। और अब बात करते हैं आपके रहने की। जब आप यहाँ पे आते हो तो रहने का जो खर्चा है वो डिपेंड करता है कि आप पार्टीशन में रहना चाहते हो, एक इस तरह के स्टूडियो रूम में रहना चाहते हो, डबल रूम में रहना चाहते हो, बेड स्पेस में रहना चाहते हो। आप अगर ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते तो यहाँ पर जो सबसे कम खर्चा आता है रेंट का वो होता है बेड स्पेस, जिसमें इस तरह के रूम होते हैं और इस तरह के रूम में जो है बेड के ऊपर बेड लगे हुए रहते हैं, जो कि यहाँ पर मैं फ़ोटो डाल दूंगा, आप फोटो देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अगर रह सकते हो, इसमें अलग अलग कंट्री के लोग रहते हैं और इंडिया के भी रह सकते हैं। आपको ढूंढना पड़ेगा, अगर आप इंडियन के साथ रहना चाहते हो तो आपको वो वाला बेड स्पेस ढूंढना पड़ेगा जिसमें इंडियंस रहते हैं। तो अगर आप इस तरह से रह सकते हो, बेड स्पेस जिसे कहा जाता है यहाँ पर, तो इनका जो खर्चा है वो भी लोकेशन पे डिपेंड करता है। आप अगर एक्सपेंसिव जगह पर रह रहे हो, जो लग्जरी जगह है वहाँ पर रह रहे हो, तो आपको महंगा पड़ेगा। अगर आप चीप जगह पर रह रहे हो, सस्ती जगह पर रह रहे हो, तो वहाँ पर सस्ता पड़ेगा। बट उसमें भी आप अच्छी जगह रह रहे हो तो वहाँ पर आपको मेट्रो पास होगा, मॉल पास होंगे, आपको जो CVs देनी है, जॉब ढूंढना है तो वो पास होंगे। चीप जगह पे लोगे तो मेट्रो दूर होगा, बस होगी हर जगह बट और टैक्सी भी होगी, बट मेट्रो दूर होगा। जहाँ पर आपको CVs देनी है, जॉब ढूंढना है, वो काफ़ी दूर हो जाएंगे।
तो एवरेज की बात करूं तो बेड स्पेस का खर्चा आपका 500 दराम से लेके 800 और 1000 दराम तक भी आ सकता है। और अगर लग्जरी जगह पे आप रह रहे हो तो बेड स्पेस का खर्चा आपका 2500 दराम से लेके 4000 दराम तक भी आ सकता है। लग्जरी जगह की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये डिपेंड करता है। बट बेसिकली आप अगर एक सस्ती जगह में रहना चाहते हैं, पैसे बचा के रहना चाहते हैं, तो आप आराम से 500 दराम से लेके 800 दराम 1000 दराम तक रह सकते हैं। उसके बाद पार्टीशन का अलग है, जो कि मैं नहीं बताऊंगा इतना क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग नहीं रहते हैं, बट आप रह सकते हैं। तो पार्टीशन का अलग होता है, स्टूडियो का अलग होता है। जैसे ये मेरा रूम है तो ये स्टूडियो है, ये एक रूम है बट ये थोड़ा बड़ा है, इसे यहाँ पर कहा जाता है स्टूडियो। ये आपका खर्चा आ गया 500 से लेके 1000 दराम तक का, विजिट का हो गया, टिकट का हो गया। अब इसके बाद जब आप यहाँ आते हो तो आप ऑफकोर्स खाना भी खाओगे। तो हर दिन का जब आप खाना खाते हो तो आपको अराउंड कम से कम खाना भी खाओगे अगर खुद से बना के, तो आपका 10 दराम से लेकर 15 दराम तक का खर्चा आपका आ जाता है। अगर खुद से बनाओगे तो 3 टाइम का आपका 10 से 15 दराम तक का आता है, जिसमें कि आप दाल, अपना चावल और रोटी वगैरह, सब्जी वगैरह आप आराम से ले सकते हो। तो 10-15 दराम का आपका खर्चा आ जाएगा। बट अगर आप रेस्टोरेंट में खाते हो, एक टाइम भी खाते हो या महीने में कुछ दिन आप खाते हो, तो उसके खर्चे आपके काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। तो कम से कम अगर आप खुद से खाना बनाते हो तो आपका 10 से 15 दराम पर डे के हिसाब से आपका महीने का 300 से 400 दराम तक का खर्चा आएगा ही आएगा मिनिमम। तो ये आपका खर्चा है दुबई आने का। और उसके बाद अगर आप बस यूज़ कर रहे हो, मेट्रो यूज़ कर रहे हो, टैक्सी यूज़ कर रहे हो, तो इनके अलग अलग खर्चे हैं, जो कि डिपेंड करता है आपको कितनी दूर ट्रैवल करना है। जब आप यहाँ पर आते हो, पहले दिन एयरपोर्ट पे आते हो, तो आपको अगर कोई लेने के लिए आता है तो बात अलग है। अगर आप खुद से टैक्सी करके एकोमोडेशन तक जाते हो तो आपका 50 दराम से लेके 150 दराम तक का खर्चा तो यही हो गया आपका। तो ये सारे खर्चे हैं जो कि आपको दुबई आने से पहले पता होने बहुत ज़रूरी है। मैंने सोचा आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग बनाता हूँ, और अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो, जिसका मैं जवाब आपको कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको ज़रूर दूंगा। वैसे ऐसे तो आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट दुबई में जो गर्मी है ना, अभी दिन के 11 बज रहे हैं, वैसे सुबह के 11 बज रहे हैं और 40 डिग्री अभी हो चुका है। बाहर बहुत ही कम लोग आपको दिखेंगे, सिर्फ गाड़ियाँ दिखेंगी, पैदल कोई भी नहीं दिखेगा, क्योंकि इतनी गर्मी में कोई भी नहीं आता। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये नया डिज़ाइन बनाया है और इसमें जस्ट मैंने अभी गोल्डन कलर किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इस तरह से एक ये डिज़ाइन बनाया है मैंने, और उसके अलावा एक ये बनाए हैं जो कि मैंने पहले बना दिया था, बट अभी इसमें गोल्डन कलर किया है मैंने। इसमें 2 डिज़ाइन मेरे जस्ट अभी तैयार हो चुके हैं, और आजकल मैंने अपने इंस्टाग्राम में भी आपको दिखाया है कि कुछ इस तरह से मैं टाइम पास कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम पास तो करना ही पड़ता है। देखो, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल अभी देखो कितने सारे लैमिनेशन मैंने बना दिए, लैमिनेशन बोल रहा हूँ, फ्रेम मैंने बना दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसमें अभी कलर नहीं किया है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इसमें कुछ तो कमी है और इसको भी थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है मुझे। उसके बाद में इसमें कलर करूँगा। और अभी जो नया मेरा बन रहा है फ्रेम, वो है ये वाला। तो अभी फ़िलहाल मैंने सब कुछ गोंद लगाया है, तो इसके लिए मैंने ये ऊपर से रखा है। बट ये मैसी कितना होगा, यहाँ पे देखो बिल्कुल हालत मैंने ख़राब करके रखी हुई है इस तरफ को, तो इधर ध्यान मत दीजिएगा बिल्कुल। सो चलिए, ये तो हो गया वीडियो। इससे पहले कि ये बहुत लंबा हो जाए, आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन और नई नॉलेज के साथ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। और हाँ, फैमिली का जो अभी तक चल रहा था कि लाऊंगा नहीं लाऊंगा, इस वीडियो तक भी मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि लाना है कि नहीं लाना है, बट आई थिंक मैं शायद लाऊंगा, क्योंकि अभी जो स्पेस बंद किया था पाकिस्तान ने, अब इंडिया ने भी कर दिया है बंद। सो ये बहुत नॉर्मल हो चुका है, बट कोशिश मेरी यही है कि मैं लाऊंगा। जो भी अपडेट होगा मैं आने वाले टाइम में आपको इंस्टाग्राम के थ्रू और अपने वीडियो के थ्रू बताऊंगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ फिनिश करते हैं वीडियो को लेके नाम। जय श्री राम।